जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। काल के दूत इतने भयंकर हैं, ये तो ग्रह समझ लो, आपस में लड़ा मारते हैं झूठी बकवाद करके, वो ऐसा है वो ऐसा है। और मेर करी दाता ने ऐसे इंस्ट्रूमेंट दे दिए। दास को सफलता इसी से मिली है कि सदग्रंथ दिखाए सबसे पहले। दास को इन सदग्रंथों की कति आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि जैसे शुरू शुरू में हमारे भक्तों को भी अन्य गुरुओं के चेलों ने, नकलियों ने कहा कि वो किसा गुरु जी है तो पुस्तक पढ़ पढ़ सुनावे। गुरु टीचर तो वो होता मुंह जुबानी सुनावे। मैं कहा मुंह जुबानी सुनानिया नाश कर रखे। अब अपनी अपनी कह गए इस दुनिया के माँ बिन साहिब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। तो दास ने नहीं परवाह करी, आपके रूबरू करता रहा। आज सफलता मिली दास को, नहीं तो ये लालटेन ना दिखाता तो ये और बात बिगड़ जाती। जैसे एक अंदाजा रहा था रात्रि के समय, हाथ में लालटेन जगा करके लंप ले करके आगे से बच्चे आ रहे थे उछल कूद मचाते हुए अंधेरे में। उस वृद्ध अंधे ने कहा कि बच्चों देखना, बेटा मुझे दिखाई नहीं देता है, ध्यान से चलना, मुझे दिखाई नहीं देता। बच्चों ने देखा कि अंधा आदमी हर लालटेन साथ में ले रखी। बच्चे चारों तरफ खड़े हो गए, कहने लगे बाबा आप सचमुच अंधे हो? कहा बेटा मैं अंधा हूं। फिर लालटेन किस लिए ले रखी आपने? ये लैंप किस लिए जगा रखा कि तुम आंखों वालों के लिए कहीं मुझ बुढ़े मार दो टक्कर, घेर दो मुझे, तोड़ दो बांग तक। तो तुम आंखों वालों के लिए है ये लालटेन, मेरे से बचकर चले जाओ अंधेरे में, मेरे से ना टकराओ। तो पुण्यात्माओं ये सदग्रंथ रूपी लालटेन दिखा दी, दास बच रहा है। ना तो ये कसाई मरवा देते तो पहले, क्रोथा कांड इसी का परिणाम था। लेकिन सफलता इसलिए मिली कि हमारे पास सदग्रंथ थे, रूबरू कर रखे थे बच्चे बच्चे का। तो नो के नो स्टेनलेस स्टील रहे मेरे जितने अनुयायी थे, और आज पूरे विश्व में जाएगा ये। अब देखिएगा ये श्रीमद देवी भागवत देखिएगा, सचित्र मोटा टाइप हिंदी, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। और परमात्मा चाहने वाले हिंदुओं के घरों पर यह लगभग रखी पाओगी। ये है संक्षिप्त श्रीमद देवी भागवत सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी, हनुमान प्रसाद पोदार, चमनलाल गोस्वामी, और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके 123 पृष्ठ पर पढ़ने पर्याप्त है। 123 पृष्ठ, तीसरा स्कंद, संक्षिप्त देवी भागवत। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव माने जन्म, तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। हमारा तो जन्म मृत्यु होता है, केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर बोले यदि भगवान विष्णु तुमसे ही प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए, फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाले तुम ही हो। शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। शिवे, शिवे भी कहा इसको। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम, तीनों गुणों, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी, उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अब इससे 4 कंसेप्ट क्लियर हो गए। नंबर 1 ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, और नंबर 2 दुर्गा इनकी माता है। नंबर 3 प्रकृति दुर्गा को कहते हैं, और नंबर 4 रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, और नंबर 5 कि ये केवल आपको वर्क डन दे सकते हैं, नियमित कार्य। जैसे आपके नियमित में, आपके संस्कार में दुख है तो दुख मिलेगा, सुख है तो ये सुख दे देंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। आप सुना भी करते थे एक लोकवेद गीत, लोकगीत कि जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। और यू है गीता का ज्ञान। गीता का ज्ञान तो दास बताओगा, वो है गीता का ज्ञान। तो ये भगवान इतने ही थे, ये जैसा कर्म करा है वैसा ही दे सकते हैं। लेकिन यदि हमारे संस्कार में दुख है
और वो दुख है निवारण नहीं हुआ तो भक्ति में रुचि कैसे बनेगी प्राणी की? वो भक्ति कर ही नहीं सकता। तो काल ने तो जो जाल फैलाया था इसी तरीके से कि सब नास्तिक हो जा, भक्ति करे नहीं, इन बकवादा में अपना जीवन नाश करके यहाँ कोठी बंगले बना, फैक्ट्री ला, हेलीकॉप्टर में धक्के खा के ये फिर मर जा, फिर गधे बने अंडे। तो इसका तो ये फार्मूला है। परमात्मा ने दया कर रखी है, ई पुण्यात्माओं, ये वो प्राइम टाइम आ गया, यो मोक्ष युग है आपका, मुक्ति युग समझ लेना। अभी तक तो भक्ति युग कहा करते, यो मुक्ति युग आ गया। और ईब आपका बहुत आसानी से मोक्ष होगा, बस थोड़ी सी सावधानी रखियो, भक्ति करना, बकवाद त्याग देना। जैसे कोई बच्चा कॉलेज में, स्कूल में, विद्यालय में बकवाद करता है, दारू पीवे, सिनेमा देखकर वो काम करे नहीं। देखो विद्यार्थी जीवन में बड़ा संयम रखना पड़ता है, तभी वो सफल होता है, फिर आगे जाके ठाठ मिलते हैं उसको वहां के वर्क डन के। तो अब इस भक्ति मार्ग में आप लगे हो, आप विद्यार्थी हो, क्योंकि आपको ये ड्रेस न्यारी मिली है और इस ड्रेस को प्राप्त करके आदमी केवल बकवादों में लग रहा है, तो वो विद्यार्थी ठीक नहीं है। ये जो मनुष्य जीवन जिसको मिला है, पूरी पृथ्वी पर जितने भी प्राणी हैं, चाहे वो किसी धर्म मजहब के, वो सारे विद्यार्थी हैं। और जो विद्यार्थी भक्ति नहीं करता, आगे जाके उसको अंडरस्टूड है उस विद्यार्थी के लिए के बना कर। जैसे दास को पता है, एक व्यक्ति कह रहा था, एक सड़क पर मिट्टी डाल रहा था और वहीं का एक्सीडेंट आ गया। उसके जाने के बाद वो चेकिंग करके चला गया, तब वो व्यक्ति बता रहा था कि ये मेरा सहपाठी था, ये तो पढ़ा करते रहा, बकवाद करा करते। आज मेरे बच्चे तक मिट्टी में लेटे हुए वहीं पर, और 2 रोटी नहीं, शरीर पर कपड़ा ढंग का नहीं। आज ये कारों में चल रहा है, पंखों के नीचे रहता है, हम यहाँ वृक्षों के नीचे पड़े पूरा परिवार। तो वो समय को रो रहा था उस समय कि मैं भी अगर पढ़ लेता तो आज मुझे भी ये सुख होते। तो पुण्यात्माओं, ऐसे पछताना पड़ेगा आप जी ने, जया भक्ति नहीं करी, मनुष्य जीवन को बर्बाद करके गधे कुत्ते बने का, फिर आपने नो पछताना पड़ेगा। कोई बालका का चला खेल नहीं, हमारा कोई दादा लाई काम नहीं था। परमात्मा ने विशेष रजा बख्शी है दास पे, और ये विशेष से काम सौंपा है, और रजा परमात्मा की, दास ने भी सिर धड़की बाजी ला के इसको सफल करने की जितनी जीव की ताकत होती है अपनी पूरी कोशिश की है, और आज ये सफल हुआ है। रजा कबीर भगवान की है, आपके ऊपर मेहर है। तो आप जी भी थोड़ा सा सावधानी बरतना। ये विद्यार्थी काल है आपका, चाहे 50 वर्ष का है, चाहे 60 वर्ष का, चाहे 80 वर्ष का है। आप जब शरीर छोड़कर जाओगे उसके बाद ही सब कुछ मिलेगा, तब तक फिसल गए तो बात जागी बिगड़े। और दर्द रहे आखिरी सांस तक। बच्चा बीए करता है, एमए करता है, एमएससी करता है, या कोई डिग्री करता है, तो आखिरी सांस तक, आखिरी एग्जाम तक उसने पढ़ना ही पड़ेगा। वो पास करके पीछा छूटेगा, सफलता मिलेगी। ऐसे ही प्रत्येक सदग्रंथ में यही प्रमाण है कि जैसे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 7 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन तू युद्ध भी कर और मेरा स्मरण भी कर। यानी काम करते करते स्मरण करना है। उसने 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में श्रीमद् भगवत गीता में कहा है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुस्मरण यह प्रयाति तजंदेहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स, और नहीं। और जो है वो बकवाद है, जो कोई ओम नमः शिवाय, ओम भगवते वासुदेव नमः, ओम एवं नमः, ये हैं बच्चों के खिलौने। और इस नाम का जाप युद्ध भी कर, और ये प्रयादि तो जंदे हम शरीर छोड़कर जाते समय तक इसका सिमरण करता रहेगा, वो ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होगा। ओम से मिलने वाली परम गति क्या है? ब्रह्मलोक। लेकिन ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी फिर जन्म मृत्यु में आते हैं। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा है कि ब्रह्मलोक पर्यंत ये सभी लोग पुनरावृत्ति में। और गीता ज्ञानदाता स्वयं भी कहता दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, चौथे अध्याय के 5 और 9 श्लोक में, और 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता बचा। इसलिए गीता ज्ञानदाता का मंत्र ओम है, ये ब्रह्म है। श्री कृष्ण में प्रवेश करके प्रेत की तरह बोल रहा था। फिर इसने बताया कि मेरी साधना भी काम करते करते कर और अंतिम सांस तक कर, तो तब मेरे वाली उपलब्धि मिलेगी। और तुझे पूर्ण मोक्ष चाहिए, शाश्वत स्थान चाहिए, जहां जाने के बाद कभी लौटकर प्राणी नहीं आते,
15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, उनका पूर्ण मोक्ष हो जाता है। और जिस परमेश्वर ने संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार किया, यानी सारे ब्रह्मांडों की जिसने रचना की, केवल उसकी भक्ति कर, और की नहीं। उसमें स्पष्ट कर रखा गीता ज्ञानदाता ने, अपने भी मना कर दिए। उसके बारे में बताया 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कि उसका ओम तत्सत इति निर्देश है। निर्देश माने कति डायरेक्शन, आदेश है और नहीं। ब्रह्मण त्रिवेद समर्थ है, सच्चिदानंद घन ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म, पूर्ण परमात्मा की भक्ति का 3 मंत्र के जाप का निर्देश है। उसके लिए ऑप्शन छोड़ दिया 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में और 32वें श्लोक में कि वो स्वयं परमात्मा आकर अपने मुख कमल से तत्व ज्ञान बताता है। वो तत्व ज्ञान होता है, उसके अंदर विस्तार के साथ अनुष्ठानों की जानकारी दी जाती है। उस तत्व ज्ञान को अर्जुन तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, मैं नहीं जानता, साफ कर दिया उसने। अपनी विधि उसने बताई दी, ओम नाम है, नथिंग एल्स। 5 यज्ञ हैं, ये कर और ओम नाम का जाप कर, उसे ब्रह्मलोक प्राप्ति। ब्रह्मलोक में गए हुए भी पुनर्जन्म में 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में और 66वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता अपने से अन्य उस परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जाने को कहता है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। कहता मेरी शरण में रहेगा तो युद्ध करना पड़ेगा, और जहां युद्ध वहां शांति नहीं। और ये ओम शांति के, ओमकार शांति का तो खड़ा एक्सीडेंट है। ओम से शांति 7 जन्म नहीं हो सकती, ये तो काल का नाम है। अग्नि से शीतलता नहीं हो सकती, बर्फ से शीतलता हो सकती है। तो पुण्यात्मा, हम बगैर ज्ञान के अभी तक ऐसे ही भटक रहे थे। इन नकली गुरुओं ने हमें भ्रमित कर रखा था। फिर बताया है कि 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। ओम तत्सत से जो लाभ मिलेगा, ओम तत्सत ये पूजा नहीं हमारी, ये तो एक साधना। जैसे हमने जल निकालना पृथ्वी से, वो कीर पाए पर वो हैंडपंप लगाएंगे ऊपर, वो हमारा पूज्य नहीं है, वो तो हमारा प्रोसेस है, प्रोसीजर है, वो तो उपकरण है। उन उपकरणों के बिना वो जल ना मिले, वो हमारा पूज्य है। पूज्य हमारा सत्पुरुष है और वांछित वो हमारा वहां का सुख है। तो उस सुख की, उस सतलोक परम पुरुष की प्राप्ति के लिए हमने ये उपकरणों का प्रयोग करना है, इस 3 मंत्र के जाप का। और फिर जो पहला मंत्र आपको दिया जाता है वो आपको यहां तक ठीक करेगा, उसके बाद फिर इनका काम शुरू होगा। तो गीता ज्ञानदाता कहता है कि इस ओम तत्सत में एक मेरा भी मंत्र है। तो सर्व धर्मान परित्यज माम, मेरे सतर की जो तूने कमाई की है ओम नाम की, और तत् और सत ये सांकेतिक है, ये कोड वर्ड है इस दास के पास, पृथ्वी पर नहीं किसी के पास। तो कहती ओम नाम का जाप तो मुझे छोड़ देना। हम क्या करते रहे पहले, ओम नाम का जाप और ये 500 यज्ञ करके हम ऊपर के लोकों में, ब्रह्मलोक में चले जाते। इसने वहां एक नकली सतलोक, ब्रह्मलोक में नकली अलखलोक, अगमलोक, अनामी लोक तक की रचना झूठी कर रखी है हमें मूर्ख बनाने के लिए, और हमारी पूंजी का वहां नाश करवा देता, ज्यादा सुख सुविधाएं दे करके। और वहां इसने अपना टैक्स रखा, किसी में 10%, किसी में 15%, किसी में 25%। तो ये इस हमारी कमाई से स्वयं भी सेठ बना रहता है, अपना काम भी नीचे अटकलबाजी से चलाता है ये कंगाल। और हम अपनी पूंजी नाश करके फिर यहाँ 84 लाख योनियों में धक्के खाते रहे। क्योंकि जैसे होटल में जाता सेठ व्यक्ति, कुल्लू मनाली चला गया गर्मियों में, 50,000 रुपये ले गया, 1 महीने में खर्च हो गए, और फिर मुंह लटका के आया अपना कर्म क्षेत्र में। अगले वर्ष मनमाने ना दाव लगे 50,000 के बचने का, इतना टोटा हो जा, ना जा सके वहीं सड़ता रहे। तो ये तो ऐसे स्वर्ग और महास्वर्ग इसके ऐसे हैं। और वो सतलोक सदा सुख, वहां कोई दुख नहीं किसी बात की। वहां जाने के लिए इन 3 मंत्रों की विशेष जो है ना योगदान है इनका। तो ये कहता सर्वधर्मान परित्यज माम, मेरे सतर की जितनी धार्मिक क्रियाएं हैं, ओम नाम का जाप और ये सब, ये जो जितनी भी यज्ञ हम करते हैं, ये हमने इसको देनी है। और जब तक हम रहेंगे इसके बदले में हमें यहाँ के सुख मिलते रहेंगे। प्रथम मंत्र और ये सारा ओम नाम का जाप हम जाके त्रिकुटी पे इसको सौंपेंगे काल को, तब ये हमें छोड़ेगा। तो ये कहता सर्वधर्मान परित्यज माम, मेरे सतर की पूजा मुझे छोड़ दे, मेरी पूंजी मुझे दे दे,
फिर तू उसकी शरण में जा, मुझे कोई चिंता नहीं, चिंता ना करे, तू जा बेशक, मेरा कर्जा दे जा। तो हम इसका कर्जा इस ओम नाम के जापते जाएंगे। और बीच में जो तत्व और सत्य हैं, ये दो सांकेतिक हैं। तो एक यहां से हम जब चलेंगे, इस काल के लोक से आगे चलेंगे, तो 7 शंख ब्रह्मांड का एक और क्षेत्र है, जिसका किराया किराया हम इस तत्व मंत्र से उसका पूरा करेंगे। फिर सत मंत्र वो सार नाम है, वो हमें सतलोक में स्थायी स्थान दुआ होगा, ऐसे मोक्ष प्राप्ति होगी। तो ये क्या बताता है कि जैसे सभी संतों ने परमात्मा की भक्ति बहुत आसान बताई है, यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में कहा कि ओम करतु समर कलबे समर करतुम समर। ओम नाम का जाप, मेरे ये तो वेद ज्ञान दाता भी वही है और गीता ज्ञान दाता भी वही है। फिर इसने कहा कि मेरे सत्र का जो ओम नाम का जाप करना है, तो काम करते करते सिमरण कर, विशेष कसक के साथ सिमरण कर, और मनुष्य जीवन का परम कर्तव्य जान के, क्योंकि मनुष्य जीवन भक्ति के लिए मिला है, इसलिए सिमरण करें। फिर बताया कि वायु अनिलम अमृतम अथिदम भस्मांतम शरीरम, जब तेरा शरीर नष्ट होगा, भस्म होगा, उसके बाद तुझे इस ओम नाम के जाप से जो अमृतो प्राप्त होना है वो उससे होगा, जैसे ब्रह्मलोक प्राप्ति होती, और ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी वापस आते। फिर 40 में जाके 17वें श्लोक में इस वेद ज्ञान दाता स्पष्ट करा है कि वो पूर्ण परमात्मा तो प्रोक्ष है, वो तो गुप्त है, और मैं ब्रह्म हूं, मेरा ओम नाम है, मैं ओम खम्भ ब्रह्म, मैं ब्रह्म हूं, और दिव्य ब्रह्म लोक रूपी दिव्य आकाश में रहता हूं, और वो परमात्मा गुप्त है। उसके लिए 40 में जाए के 10वें श्लोक में यजुर्वेद में कहा है कि उस परमात्मा के विषय में भाई कोई तो असंभवात कहता है कि वो जन्म नहीं लेता, कभी उत्पन्न होता ही नहीं। कोई संभवात कहता है कि राम और श्री कृष्ण जैसे ये 8-9 अवतार उसी के आते हैं। तो वास्तव ज्ञान वो तत्वदर्शी संत बताओगे, वो संभवात है, क्या संभवात है, वो अवतार धारण करता है या कोई और है, वो तत्वदर्शी संत बताओगे, उसकी पूरी जानकारी उनसे सुन ले। वेद ज्ञानदाता ने पल्ला झाड़ दिया, गीता ज्ञानदाता हुई, इसने कह दिया कि उसकी जानकारी चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कि उस तत्वदर्शी संतों को पूछ ले। और कुरान शरीफ का ज्ञानदाता जो मुसलमान भाई एक होली बुक मानते हैं, उसका ज्ञानदाता भी यही है। ये उसमें एक सूरत फुरकानी नाम का एक अध्याय है, 35 नंबर है उसका, उसमें 52 से 59 उसके श्लोक हैं। 52 से 59 श्लोकों में स्पष्ट कर दिया है कि वो कबीर नामक परमात्मा है, और ये काफिर उसको मानते नहीं जो आन उपासना करते हैं। तो हजरत मोहम्मद जी से कहा कि तय उनकी बात मनाना, उनके साथ दृढ़ रहना, संघर्ष करना, उनकी बात मत मानना, लड़ना नहीं। और ये वही है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जावे राजा। और ये आपने बंदों के गुनाहों से खूब खबरदार है, ये पाप नाशक है, सबको सुख देने वाला है, और उसकी खबर किसी बाखबर से पूछो। तो वो कुरान शरीफ का ज्ञानदाता भी उस पूर्ण परमात्मा अल्लाह अकबर से परिचित नहीं है। तो परमात्मा कबीर जी ने कहा था, मेरे साथ 2 भाई, मैंने सब जग भूला पाया, सारी सृष्टि भूली पाए, किसी को भी ज्ञान नहीं। जिन सदग्रंथों को सरोधार्य कर आज तक हम पढ़ रहे थे, उन्हीं का उनको ज्ञान नहीं। तो दया करी इस दास पे और मेहर करी आपके ऊपर, आप तक यू ज्ञान पहुंचाना था। न तो पुण्यात्मा कोई ना समझे, जो ये सदग्रंथ ये उपकरण आपके सामने ना होते तो आप क्लियर दिखा देता दास, ये देखो ये यहाँ लिखा। फिर घर जाकर देखते हो सबके सदग्रंथ सबके घर उपलब्ध है, जिनको भगवान चाहिए, नहीं तो बाजार में उपलब्ध है आज तक, उनसे मिला लेते हैं। तो उसका परिणाम आप देख रहे हो, उमड़ उमड़ कर आ रहे हैं भगत परमात्मा के बच्चे। हम युगों से भटक रहे हैं उसके लिए जो आज आपको मिलने जा रहा है भक्ति युग में। ऐसे ही उस पूर्ण परमात्मा ने अपने तत्व ज्ञान में कहा है, नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम से ती लागवे। इतना सिंपल मार्ग है भक्ति का, इससे आसान कोई काम नहीं पृथ्वी पे। एक रोटी बनाने के लिए बहन कितना सामान जोड़ती है, कितना चूल्हा लाएंगी, कितना गैस या लकड़ी इकट्ठी करेंगी, फिर चमटा पलटा, फिर कटोरी गिलास पतीला, सब्जी काटे प्याज काटे, पता नहीं कितने
तरह के जुगाड़ जोड़ कर 2 रोटी दोनों टाइम बनानी पड़ती हैं, और कति आलस नहीं, और करना पड़ता है। कितना कठिन काम है। और कमाने के लिए कोई मजदूरी कर रहा है, कोई खेतों में अपना खेती कर रहा है, कोई दुकान पर सारा दिन मेहनत कर रहा है, कोई अपनी नौकरी पे कर रहा है, कोई कहीं कर रहा है। तो 1-2 रोटी के लिए, एक पेट के लिए और आत्म कल्याण के लिए कुछ भी ना करना, इसी काम में करते करते उस मालिक को याद रखे। इसमें तो नो उठाकर चीज नो भी ना धरनी, इधर से उधर भी ना करनी, जीव भी ना हलानी, इतना आसान काम। और हम डले डोन पर ला दिए, खड़े होकर तब करो, कोई एक टांग पर खड़ा होकर तब कर रहा है, कोई व्रत रखा है, कोई उड़ पेट पलनिया घूम रहा है। चलो पेट पलनिया भी घूम ला जाके तो वस्तु मिलती हो तो हमने तो मार्ग ही गलत था, हमारा प्रोसेस ही गलत था, विधि ही गलत थी, वस्तु मिले कैसे। तो अब आपके ऊपर मेहर कर दी दाता ने। कहते हैं कबीर साहब ने कहा कि 9 मन सूत उलझिया, 9 मन सूत उलझिया ऋषि रहे जखमार, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे उलझा दूजी बार। ये 9 मन सूत उलझा रखा था इन अज्ञानियों ने। परमात्मा कपड़ा बुनते थे और जुल्हाए खूब परिचित हैं। उस समय के कोई बूढ़ा जीवित होता है, उनको पता है कि एक शेर 1 किलो सूत उलझ जाता, उसका सारा दिन लग जाता उसको सुलझाने में, क्योंकि जब उसने जल्दी करा तो टूट जाता, गांठ लगे, गांठ लगी तो धनी ले नहीं उसने, नो कहते मेरा नाश कर दिया, बुनाई ठीक नहीं करी, तो उसका गांठ भी नहीं पड़नी चाहिए, इसलिए उसको धीरे धीरे सुलझाने में सारा दिन लग जाता उसकी दैडी। तो परमात्मा कहते न तो 9 मन सूत उलझा कर डाल रखा, आप अपनी दत्त कथा सुना के 9 मन सूत उलझिया ऋषि रहे जखमार, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे उलझा न दूजी बार। अब अध्यात्म मार्ग ऐसा सुलझा दिया है, इस कलयुग में नहीं उलझेगा भक्ति, कोई करियो चाहे ना करियो। अब जो प्रसंग चल रहा है, अब हम इन ब्रह्मा विष्णु महेश जी को अविनाशी माना करते हैं। अब इनकी जीवनी में क्या लिखा है, ये हमारे धर्मगुरुओं की कमी है, समाज का दोष नहीं। ब्रह्मा कैसे नासवान है, ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु बताई है, और इसका एक दिन कितना है, जैसे सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये 4 युगों की एक चतुर्युगी होती है, इसको चतुर्युग बोलते हैं। तो ऐसे 1000, वैसे तो 1008 बनते हैं, लमसम इनको 1000 चतुर्युग लेते हैं। 1000 चतुर्युग का ब्रह्मा जी का दिन यानी 4 अरब और 32 करोड़ वर्ष हो गए एक दिन में। अब ऐसे तो इसकी कैलकुलेशन हो नहीं सकती, तो चतुर्युग के हिसाब से कर लिया। तो कहते इतनी ही रात्रि 1008 चतुर्युग का दिन, 1008 चतुर्युग की रात्रि, ऐसे 30 दिन रात का 1 महीना इसका ब्रह्मा जी का, और 12 महीने का 1 वर्ष, और फिर ऐसे बने हुए 100 वर्ष की आयु है ब्रह्मा जी की। आप विचार करके देखो। और ऐसे 7 ब्रह्मा जी की मृत्यु के उपरांत एक विष्णु की मृत्यु, 7 विष्णु की मृत्यु के उपरांत एक शंकर भगवान की मृत्यु, तमोगणी। ऐसे 70,000 शिव जब मर जाएंगे, ये क्या होता है, जैसे ब्रह्मा जी की मृत्यु होगी, काल नई आत्मा, पुण्य आत्मा को अपनी पत्नी दुर्गा के माध्यम से द्वारा ये नया बच्चा पैदा करके रख लेता है, उसको कोमा में रखता है, इसको पता होता है इसकी मृत्यु फिक्स है इनकी तो, और उसमें वो युवा होता है, ब्रह्मा जी की मृत्यु हो जाती है, दूसरा ब्रह्मा वहां रख देता गद्दी पर। ऐसे विष्णु जी की मृत्यु होगी, वर्तमान जो विष्णु इसकी मृत्यु होगी, ये चला जाएगा 184 योनियों में, पशु योनियों में, नया पुण्यकर्मी प्राणी को वो विष्णु जी के पद पर रखेगा, उसको सतोगुण युक्त कर देगा, और फिर उसके मरते ही उसको दर देगा। तो ऐसा इसका खेल, ऐसे शंकर जी की मृत्यु होती है। तो ऐसे 70,000 शिव की मृत्यु के उपरांत एक ब्रह्मांड का पूरा विनाश होगा, और ये ब्रह्म मरेगा। ये कहता है मेरी भी जन्म मृत्यु है, तू नहीं जानता अर्जुन, लेकिन इसकी जन्म मृत्यु को कौन जाने, जो इसका जनक है, जो इसका उत्पत्ति करता है। जैसे माता पिता अपने पुत्र
अपनी संतान की उत्पत्ति बता सकते हैं माता पिता, लेकिन बच्चे थोड़ी जानते हैं माता पिता की उत्पत्ति को। तो सबका जो पिता है कबीर परमेश्वर, अल्लाह अकबर, परम अक्षर ब्रह्म, उसने आकर बताई इनकी सारी कहानी, इसकी ये सती थी, इसकी ये सती थी, और वो आज सत्य ग्रंथों में मिली। तो 70,000 बार जब त्रिलोकीय शिव मर जाएगा, उसके बाद एक ब्रह्म मरेगा, इसका यहाँ शरीर छूट जाएगा, दुर्गा भी मरेगी, 21 ब्रह्मांड के सभी प्राणी नष्ट हो जाएंगे, और ये पृथ्वी वगैरह सब नाश हो जाएगा, ना ग्रह रहेंगे। ये सब 5 तत्वों के अंदर अपने अपने अलग अलग बट जाएंगे, इनमें इतनी बुरी तरह आग लगेगी, खत्म हो जाएंगे। फिर ये सारे प्राणी दूसरे ब्रह्मांड में चले जाएंगे। वहां जाते ही क्या होता है कि इस दुर्गा और काल का वहां जाते ही ऐसा फलो है, इस मालिक का नियम है, उस परम अक्षर ब्रह्म, वहां जाते ही इनका दोनों का युवा शरीर बन जाता है। और जब ये मरते हैं, जलते हैं इस आग के अंदर, तो इनकी हाहाकार मच जाती है, बुरा हाल हो जाता है, तड़फ तड़फ कर मरते हैं। जैसे हमारी मृत्यु होती है, हम कितने दुखी होते हैं, माँ के गर्भ में कितना तंग होते हैं, बाहर आते फिर भूल जाते। तो वहां जाकर फिर ऐसी शीतलता, फिर ये दूसरे ढंग से फिर नए सिरे उस ब्रह्मांड में फिर सृष्टि शुरू होती है। ऐसे ही जब उस ब्रह्मांड का अंत आएगा, तब तक इस ब्रह्मांड के अंदर पुनः ये सारे अपने आप, जैसे साइंटिस्ट आज जो मत्था पचाई कर रहे हैं, तो बनाने वाले ने पहले बना ही रखा है, तो अनुसंधान करते रहिए इन खोख्या में के काटने के इस अनुसंधान के अंदर, तो उतने ही समय में फिर ये दोबारा बनकर यहाँ घूमने लग जाएगा। तब उसका नाश होगा, तब तक ये तैयार हो जाएगा, इसमें यहाँ पटक लेगा ठाके। तो ऐसे इसकी सृष्टि चलती रहती है। ये विज्ञान तो वहां तक करोड़ जन्म नहीं जा सकती, जो भगवान ने बता के इतिहास में रख रखी है, कोई समझने वाला होता है। तो क्या होगा, अब जैसे एक ब्रह्म की मृत्यु हुई, जितने पीरियड में, वो एक युग हो गया अक्षर पुरुष का। पुणात्माओं, जैसे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष बताए। पुरुष माने प्रभु, स्वामी, 3 स्वामी हैं। जैसे सर पुरुष 21 ब्रह्मांड का स्वामी, अक्षर पुरुष 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी, और परम अक्षर पुरुष, परम अक्षर ब्रह्म, वो असंग ब्रह्मांड का ओवरऑल कंट्रोलर है। अब देखिएगा, श्रीमद् भगवद गीता जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। अध्याय नंबर 15, पंचदश अध्याय। यहां से देखिए, संस्कृत अच्छी तरह समझ में आएगी। दिवौ इमौ पुरुषौ लोके, इस लोक में 2 पुरुष हैं, 2 परमात्मा हैं, एक सर पुरुष, एक अक्षर पुरुष। इस पुरुष को हम यहां दोनों जगह लगा देंगे, सर पुरुष और अक्षर पुरुष। और इसी प्रकार नासवान, सर का अर्थ होता नासवान, अक्षर होता विनाशी। सर्वाणी